बिहार का शेर कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो, और यह भी साथ साथ कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य का नेता कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा मुख्यमंत्री हो। तो ये जो स्लोगन है, ये जो नारे हैं, ये अमूमन हम सुना करते थे जब कोई राजनेता लोगों पर सड़कों पर निकला करता था, तो ये नारा उस राजनेता के लिए लगा करता था। लेकिन आज का परिवेश बदल गया है, आज का समय बदल गया है, आज का परिस्थिति बदल गया है, और ये तमाम नारे आज बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के लग रहा है। डरने वाला नहीं हूं, मैं लगातार इनसे लड़ूंगा। और उन्होंने बार बार इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग चांदी का चम्मच लेके कुर्सी पे फेविकॉल या गम के साथ चिपक के बैठ गए, उनसे हमारी लड़ाई है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप को लेके। जी हां, मनीष कश्यप पर अभी से 9 महीना पहले, ठीक 9 महीना पहले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। राष्ट्रद्रोह यानी एनएसए का मुकदमा लगाया गया था। लेकिन कल जिस तरीके से मनीष कश्यप की रिहाई हुई, उसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जिधर देखो, जहां जाओ, वहां सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की चर्चा हो रही है। मनीष कश्यप एक ऐसा मनीष कश्यप पत्रकार बन के जेल से निकला जिसकी हम सभी को, किसी बिहार वासियों को, किसी को उम्मीद नहीं थी। बिहार के जो लोग हमें बार बार फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या मनीष कश्यप फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगा या 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा या सिर्फ पत्रकारिता करेगा। तो आज हम उसका जवाब देने आए हैं। जो मनीष कश्यप को लेके आपके जहन में, आपके दिमाग में तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, वो तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। क्योंकि कल जिस तरीके से जब कोई भी व्यक्ति एक लंबे अरसे तक जेल में रह जाता है, जब वो जेल से निकलता है तो उसका पहला कदम होता है कि वो व्यक्ति सीधा अपने घर जाता है। लेकिन बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले दशरथ मांझी के गांव जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि उनका यह भी कहना हुआ कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप को हम जेल में डाल देंगे, मनीष कश्यप को जेल में एक लंबे समय तक रखेंगे तो मनीष कश्यप डर जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने साफ इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं लगातार इनसे लड़ूंगा। और उन्होंने बार बार इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग चांदी का चम्मच लेके कुर्सी पे फेविकॉल या गम के साथ चिपक के बैठ गए, उनसे हमारी लड़ाई है। उनका यह कहना है कि मैं बिहार के किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, ये हमारा वादा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं मनीष कश्यप को लेकर सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है कि मनीष कश्यप आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार के। क्योंकि कल जिस तरीके से मनीष कश्यप कल से लेकर आज तक जहां भी जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, बिहार का शेर कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। और यह भी साथ साथ कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य का नेता कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो मनीष कश्यप जैसा मुख्यमंत्री हो। तो ये जो स्लोगन है, ये जो नारे हैं, ये अमूमन हम सुना करते थे जब कोई राजनेता लोगों पर सड़कों पर निकला करता था, तो ये नारा उस राजनेता के लिए लगा करता था। लेकिन आज का परिवेश बदल गया है, आज का समय बदल गया है, आज का परिस्थिति बदल गया है, और ये तमाम नारे आज बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के लग रहा है। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि अगर मैं आज पत्रकारिता छोड़ देता हूं तो इन्हें लगेगा कि मैंने एक पत्रकार को डरा के पत्रकारिता छोड़ा दिया। लेकिन उन्होंने कहा मैं पहले पत्रकारिता ही करूंगा और नेवर गिव अप। कल जब मनीष कश्यप जेल से रिहा हुए थे, उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखा था उस पर उन्होंने लिख रखा था कि नेवर गिव अप। और जब वो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बार बार इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि आप हमारे सीने पे लिखे हुए देख सकते हैं कि नेवर गिव अप। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं इनसे लड़ूंगा, इनके आंख में आंख डाल के सवाल करूंगा। मैं पहले जैसे सवाल किया करता था आज भी वैसे ही सवाल करूंगा। एक उम्मीद बिहार के लोगों की नजरों में मनीष कश्यप को लेकर एक अलग उम्मीद दिखाई दे रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप ही हमारे भविष्य का नेता है, हमारी बदलाव, हमारी सोच और तमाम चीजें, हमारे मनीष कश्यप ही हमारे बिहार को बदल सकता है। जिस तरीके से मनीष कश्यप कहते हैं कि आइए ना मिलके, हम सभी मिलके, हम किसी अकेले के करने से बिहार नहीं बदल सकता, आइए हम सब मिलकर एक साथ एक मंच पर खड़े होकर बिहार को बदलने की कोशिश करते हैं। मनीष कश्यप एक बात हमेशा कहते थे कि अगर आप कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बदलना है तो आप ये करें कि जब आप कहीं भी जाएं तो किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आने दें।
अगर आप किसी व्यक्ति को रोते हुए देख रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ आगे करें, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का आंसू अगर जमीन पर गिर जाता है तो फिर आपके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं होता है। और एक बात उनके वीडियो में जो बार बार कहा जाता है, खासतौर पे युवा लोग जो हैं, मनीष कश्यप के जो युवा समर्थक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि रिलाई की जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल रिलाई होगी, मनीष कश्यप के ही अंदाज में रिलाई होगी। और आप लोग जो बार बार हमें लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या करेंगे, मनीष कश्यप ने अपना रास्ता क्लियर कर दिया है कि उनको फिलहाल अभी पत्रकारिता ही करना है। अगर वो पत्रकारिता नहीं करेंगे तो जिन लोगों के द्वारा उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया था, जरा आप सोच के देखिए ना, जिसका पिता सैनिक हो, जिसके घर में तमाम लोग, जिसका भाई सैनिक हो, जिसके दादा सैनिक हो, जिसके परदादा सैनिक हो, और उस पर एनएसए लगाया गया, क्या उसके खून में इतनी गंदगी आ गई कि वो देश के खिलाफ काम करेगा? एक सैनिक का बेटा कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि एक लड़का, एक बेटा जिसका बाप सैनिक रहा हो, जिसके घर में तमाम लोग सैनिक रहे हो, जो देश के लिए हमेशा सरहद पे काम करते हैं, उनका बेटा कभी भी देश के हित में, देश के विरोध में कभी भी कोई काम नहीं कर सकता, और वो राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब देखना है, आज जब मनीष कश्यप अपने घर पे गए हैं, अपने मां से मिल रहे हैं, तो ये बेहद भावुक क्षण होता है जब कोई भी व्यक्ति एक लंबे समय तक जेल में रहता है, उसके बाद वो जब घर पहुंचता है और पटना से उनके घर तक जाने के क्रम में तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। जहां भी मनीष कश्यप का काफिला रुका, वहीं पर तमाम लोग उनसे आके लिपट गए और कहने लगे कि हमें बस आपसे ही उम्मीद है, और बिहार का नेता कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो, हमारा अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा मुख्यमंत्री हो। तो इस प्रकार के भी नारेबाजी मनीष कश्यप जहां जहां जा रहे हैं वहां लग रहा है। अब देखना है कि मनीष कश्यप आगे क्या करते हैं, आगे किस प्रकार की उनकी जो पुराने अंदाज में पत्रकारिता करते हैं, या फिर उनका नजरिया, क्योंकि अंदाज तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो कल से अपने मीडिया में जो वक्ता भड़क रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं इनको बदलने पे मजबूर कर दूंगा। तो सच में क्या पहले अंदाज में आते हैं, या फिर कुछ अंदाज बदल के आते हैं, कुछ नए तरीके से फील्ड में आते हैं, या फिर वही पुराना राव रहेगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए।